वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों आज हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे, जो कि न्यूबॉर्न में बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है। पीडियाट्रिक का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। जॉन्डिस में क्या होता है? येलो डिस्कलराइजेशन। डेफिनेशन बोल सकते हो। डेफिनेशन, येलो discolorization of skin, mucous membrane and eyes। येलो डिस्कलराइजेशन कौन सा बॉडी में क्या कमी होती है, किसके कारण, कौन सा क्या होता है, किस रीजन से येलो डिस्कलराइजेशन होता है? तो येलो कलर के लिए कौन सा सब्सटेंस वो होता है? बिलिरुबिन। तो इसका लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। इसके कारण जॉन्डिस होता है, बिलिरुबिन। तो ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। फिर इसका सब पूरा मैनेजमेंट, किस कारण कोज हो रहे हैं, किस कारण हो रहा है, क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा इस टॉपिक के बारे में फुल तरीके से बात करेंगे। तो आप नोट डाउन कर लो। अब बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन 2 से 1.2 mg पर डी। नॉर्मल लेवल बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल होता है। तो इससे ज़्यादा बढ़ता है तो जॉन्डिस की कंडीशन ओक्योर हो जाती है। और जॉन्डिस भी 2 टाइप से होता है, तो नोट डाउन करो, फिर टाइप देखेंगे। बिलिरुबिन 2 टाइप्स का होता है बॉडी में, एक टॉक्सिक होता है, एक थोड़ा बॉडी के लिए हेल्दी होता है। तो 2 टाइप ऑफ बिलिरुबिन। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बिलिरुबिन 2 टाइप से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को आप कॉन्जुगेटेड या वाटर इनसॉल्युबल भी बोल सकते हो। इनडायरेक्ट को कॉन्जुगेटेड या सॉरी अनकॉन्जुगेटेड होगा ये। डायरेक्ट को टॉक्सिक होता है ना, अनकॉन्जुगेटेड टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। वाटर इनसॉल्युबल, कॉन्जुगेटेड और वाटर सोल्यूबल। कंफ्यूज मत होना। डायरेक्ट ये टॉक्सिक इफेक्ट होता है बॉडी के लिए, हानिकारक होता है ये। कौन सा? डायरेक्ट या वाटर अनकॉन्जुगेटेड, या इनको वाटर इनसॉल्युबल भी बोल सकते हो आप। तो इसका अमाउंट कितना होता है? 0.12.3 mg पर डी। और इसका इनडायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड या वाटर सोल्यूबल 0.2 0.8 mg पर डी। तो टाइप हो गई। पहले हमने देखा डेफिनेशन, जॉन्डिस क्या होता है? येलो डिस्कलाइजेशन ऑफ द स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन या आइज भी बोल सकते। तो बिलिरुबिन किसके कारण होता है जॉन्डिस? येलो डिस्कलाइजेशन, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो बिलिरुबिन बॉडी में 2 टाइप से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को आप कॉन्जुगेटेड भी बोल सकते हो या वाटर इनसॉल्युबल, ये बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। और इनडायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड वाटर सोल्युबल, ये बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं होता इतना।
इसकी बॉडी में कितना अमाउंट होता है, 0. नॉर्मल लेवल 0.1 to 0.3 mg/dl और ये 0.2 to 0.8 mg/dl। नोट डाउन कर दो। अब जॉन्डिस के टाइप देखेंगे। जॉन्डिस कितने टाइप का होता है, पहले बिलिरुबिन देख ली किस टाइप से, कौन सा कब ओक्यूर होता है। तो ये नोट डाल के लिखो आप पहले। बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, 0.2 to 1.2 mg/dl। व्हेन बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो then occur जॉन्डिस। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉन्डिस की कंडीशन का कितने अमाउंट से ऊपर होने पर जॉन्डिस कंडीशन होगी, तो 5 mg/dl। नोट डाउन कर लो आप। अब टाइप देखेंगे, जॉन्डिस कितने टाइप का होता है। जॉन्डिस 2 टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ द जॉन्डिस। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दो टाइप से होता है जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल और दूसरा पैथोलॉजिकल। तो पहले हम फिजियोलॉजिकल देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ये कब अपीयर होता है, आफ्टर बर्थ। अपीयर बर्थ, जन्म के बाद में होता है ये बर्थ। आफ्टर बर्थ अगर 24 आवर्स जॉन्डिस की कंडीशन हो रही, 20 अपीयर आफ्टर बर्थ इन 24 आवर, किसमें, प्री टर्म में, फुल टर्म बेबी में। बेबी के फुल टर्म, प्री टर्म, तो वो आगे पीडियाट अगला टॉपिक वही रख लेंगे, बेबी के भी पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन में पढ़ा दूंगा मैं आपको अच्छे से। तो अगर 24 आवर्स के बाद में अपीयर हो रहा है, किसमें, फुल टर्म बेबी में, और प्रीटर्म मतलब 9 महीने से पहले हो जाता है, उसको प्रीटर्म बोला जाता है। उसमें कब अपीयर होता है जॉन्डिस की कंडीशन, अपीयर आफ्टर 48 आवर बर्थ, किसमें, प्रीटर्म। फुल टर्म बेबी में जॉन्डिस की कंडीशन कब होगी, बर्थ के 24 आवर्स के भीतर हो जाएगी, और उसमें प्रीटर्म में 48 आवर। नोट डाउन करो। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नोट डाउन कर लिए। जॉन्डिस की कंडीशन पहले ही बताया था, 5 mg/dl से ज़्यादा होगी तभी जॉन्डिस होगा। तो 5 mg/dl से तो ज़्यादा फिजियोलॉजिकल में बिलिरुबिन लेवल, और 15 mg/dl
से कम, तो कौन जॉन्डिस है? फिजियोलॉजी। अगर 15 नोट डाल के लिख लो, व्हेन बिलिरुबिन लेवल, अगर 15 mg से ज़्यादा है बिलिरुबिन लेवल, तो कौन सा आ जाएगा, कौन सा जॉन्डिस हो जाएगा? सेकंड टाइप, पैथोलॉजिकल। तो नोट डाउन कर लो आप, फिर नोट डाल के लिख लेना है इसको, कंफ्यूजन नहीं रहे बिल्कुल भी। व्हेन बिलिरुबिन लेवल इज 5 mg पर dl से 15 mg पर dl, तो कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा जॉन्डिस होगा? फिजियोलॉजिकल। डिस अदरवाइज बिलिरुबिन लेवल अबोव 15 mg पर dl, 15 पर dl इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस विद इन 1 वीक में रिसोल्व कर लिया जाता है। अब किस कारण फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है, क्या कोज है, तो वो लिखेंगे। नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन में आरबीसी का बिलिरुबिन कैसे बनता है वो प्रोसेस बता देता हूँ। नॉर्मल पर्सन होता है उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने पर क्या होता है, वाट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन निकलता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीवर सेल के द्वारा रीअपटेक कर लिया जाता है, ब्लड सप्लाई में मिक्स होता है, ब्लड सप्लाई में मिक्स होकर लीवर सेल के द्वारा रीअपटेक कर लिया जाता है। लीवर सेल के द्वारा क्या किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है। मेटाबोलिक होने के बाद में वो अपने नॉर्मल इंटेस्टाइन में जाके गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और फिर स्ट्रेकोबिलिनोजन और यूरेकोबिलिनोजन स्टूल और यूरिन के द्वारा बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ अबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, तो बिलिरुबिन की कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए प्रोसेस में, तो वो जॉन्डिस की कंडीशन अक्यूर होती है। तो अब इसके क्या क्या कोज हैं वो पढ़ेंगे हम। नोट डाउन कर लिया। नॉर्मल नोट डाल के एक और लिख लो, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बिलिरुबिन। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, 120 डेज, तो वो डिस्ट्रक्शन होगी तो उसमें क्या निकल है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड सप्लाई मिक्स, तो अनकॉन्जुगेटेड बाइंड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाएगा। नोट डाउन करो आप, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किससे बाइंड हो जाएगा, एल्ब्यूमिन से। फिर वो लीवर सेल के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लीवर सेल रीअपटेक बोल सकते हो, या रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। लीवर सेल के द्वारा रीअपटेक कर लिया जाएगा। नोट डाउन करो फिर बताएंगे आगे प्रोसेस।
लीवर सेल रीअपटेक कर लेगी, यहाँ तो बता दिया था। लीवर सेल रीअपटेक करके, लीवर सेल क्या काम होता है लीवर का, मेटाबॉलिक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज कर देगी। फिर किससे बाइंड हो जाएगा ये बिलिरुबिन, दैट बाइंड मल्टीपल रेजिस्टेंस प्रोटीन, या इसको एमआरपी भी बोल सकते हैं, इससे बाइंड हो जाएगा। फिर इससे बाइंड होने के बाद गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, स्टोर इन गोल ब्लैडर, स्टोर इन गोल ब्लैडर। फिर बाइल की फॉर्म में इंटेस्टाइन में, और फिर दो फॉर्म में स्ट्रैकोबिलिकोनोजन और यूरोबिलिकोन, या स्टूल और यूरिन के द्वारा बॉडी से पास आउट कर दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब इसमें एमआरपी में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए, एमआरपी की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए, लीवर सेल में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए, लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाए, तो जॉन्डिस की कंडीशन ओक्योर होती है। तो नोट लिख लो आप, बीच में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे बिल्कुल ही। तो हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब अपीयर होता है, फुल टर्म बेबी में तो 24 आवर आफ्टर बर्थ, और प्री टर्म में 48 आवर। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस रिसोल्व इन विद इन 1 वीक, 1 वीक में अपने ठीक हो जाता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, इतना डेंजरस नहीं होता। और एक बात और बताई थी कि इसमें 5 mg/dl बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, 5 mg/dl से 15 mg/dl। अब इसके कोज पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कैसे होता है। तो कोज किस कारण होएगा ये, तो कोजेज डाल के लिख लो, इंक्रीज आरबीसी नंबर, आरबीसी बढ़ेगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, नंबर बढ़ेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी से डैमेज हो, डिस्ट्रक्शन होकर क्या बनता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बनने पर फिर जॉन्डिस की कंडीशन ओक्योर हो जाएगी। तो इंक्रीज आरबीसी नंबर, डिक्रीज आरबीसी लाइफ स्पैन, वो नोट डाल के अभी लिखवाया था ना, वो इसी कारण लिखवाया था, आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं रहे। आरबीसी से ही तो बिलिरुबिन बन रहा है अनकॉन्जुगेटेड, तो और उसी कारण जॉन्डिस की कंडीशन ओक्योर हो रही है। तो इंक्रीज कोज क्या क्या आ जाएंगे, इंक्रीज आरबीसी नंबर, बहुत सारे ऐसे तो, लेकिन मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ। इमेच्योर लीवर में कुछ एबनॉर्मलिटी हो, तो ये कोज हो गए। अब बात करेंगे हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब अपीयर हो रहा था, बर्थ के आफ्टर बर्थ, और ये अपीयर एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब फिजियोलॉजिकल तो कब हो रहा था, बर्थ के बाद में, फुल टर्म में तो 24 आवर्स बाद में, और प्री टर्म में 48 आवर बाद में। लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जन्म
के टाइम ही होता है प्रेजेंट बेबी में। और इसमें बिलिरुबिन लेवल कितना होता है? बिलिरुबिन लेवल कितना बोलो? 50 mg/dl। बताइए था ना, 5 mg/dl से 15 mg तो फिजियोलॉजिकल, और अब वो 15 mg/dl कौन सा? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब इसके कोज पढ़ेंगे। अब फिजियोलॉजी के पढ़ लिए, अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कोज। RH incompatibility, ABO incompatibility, sickle cell anemia, थैलेसीमिया। RH मतलब ये बर्थ के टाइम अपियर हो रहा है, तो क्या क्या कोज हो रहे हैं? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है कि अगर मदर है और बेबी है, उनके ब्लड में डिफरेंस हो। मान लो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मीन्स मदर का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव और बेबी का नेगेटिव, तो डिफरेंस आ गया इन दोनों में। डिफरेंस आ गया तो मदर का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन करेगा आरबीसी का, बेबी वाले का, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और वही जॉन्डिस वाली कंडीशन ऑक्यूर हो जाएगी। एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी में मदर का ब्लड ग्रुप तो ओ और बेबी का ए ओ या बी ओ, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस आने पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का और वही जॉन्डिस वाली कंडीशन। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्या होता है? ये O2 कैरिंग कैपेसिटी लो होती है, O2 कैरिंग कैपेसिटी लो होती है, जिसके कारण आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और वही जॉन्डिस वाली कंडीशन ऑक्यूर हो जाती है। तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस टाइप पढ़ लिए हमने जॉन्डिस के। अब साइन सिम्टम क्या क्या को तो वो पढ़ेंगे, तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ हम। तो जॉन्डिस के दो टाइप थे, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब अपियर होता है? 24 आवर्स फुल टर्म बेबी में तो, और प्रीटर्म में 48 आवर। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है? आफ्टर बर्थ, और पैथोलॉजिकल अपियर एट द टाइम ऑफ द बर्थ। बर्थ के टाइम अपियर पहले से ही रहता है मतलब ये, और वो फिजियोलॉजिकल बर्थ के बाद में होता है, बच्चे के बेबी के जन्म के बाद में होता है। फिजियोलॉजिकल में बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dl से 15 mg, और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में 15 mg/dl से अबव। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कोज देखिए, आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है, आरबीसी लाइफ स्पान कम हो रहा है और इमेच्योर लीवर। और पैथोलॉजिकल के RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो ये हमने जॉन्डिस के टाइप कंप्लीट किए। अब अगला टॉपिक है अपना, अगला पॉइंट कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल के अलावा भी जॉन्डिस के टाइप है, तो हेडिंग डाल लो आप। वैसे तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा आप। अदर टाइप जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और अदर टाइप में पहला है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस।
ह्यूमन ब्रीस्ट मिल्क होता है, ह्यूमन ब्रीस्ट मिल्क, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोगामाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल, प्रोगामाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल। ये क्या होता है, मेटाबोलाइट होता है, वो किसका, प्रोजेस्टेरोन। मेटाबोलाइट क्या होता है, आप ऊपर हेडिंग डाल के लिख लो, नोट डाल के, एंड प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट। तो ह्यूमन ब्रीस्ट मिल्क में क्या होता है, प्रोगामाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल, किसका मेटाबोलाइट होता है, प्रोजेस्टेरोन का। ये क्या करता है, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ यूरिडिन डाइफॉस्फेट यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम, यूडीपीजीआई, यूडीपीजीआई, ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो क्या करता है यूडीपीजीआई, ये पता बताना पहले जरूरी है, वरना पूरी रिएक्शन समझ में नहीं आएगी आपको। तो यूडीपीजीआई क्या करता है, नोट डाउन कर लिया। तो वर्क ऑफ यूडीपीजीआई, कंटिन्यू चलने दो, वर्क ऑफ यूडीपीजीआई क्या काम करता है, यूडीपी यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम, यूडीपीजीटी क्या काम करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू कन्वर्ट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। तो डिक्रीज हो रहा था एक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस अपीयर। सो यूडीपीजीआई एक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, और क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो इस प्रोसेस को एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। वुमेन ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ये अदर टाइप है जॉन्डिस का, दो पहले पढ़ लिए, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। वुमेन ब्रेस्ट मिल्क में क्या कंटेंट होता है, 3 अल्फा 2 बीटा डायोल, प्रोगामाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल। वो क्या करता है, क्या होता है, मेटाबोलाइट होता है प्रोजेस्टेरोन का। वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी को, किसकी, यूडीपीजीटी की, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। अनकॉन्जुगेटेड क्या होता है, टॉक्सिक होता है, तो उसको कन्वर्ट करता है कॉन्जुगेटेड में, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल।
और इसके कारण क्या हो जाएगा, ब्रीस्ट मिल्क जॉन्डिस। नोट डाउन कर लो। अदर टाइप है इसका, फर्स्ट पढ़ लिया ब्रीस्ट मिल्क जॉन्डिस, और एक ब्रीस्ट फीडिंग जॉन्डिस सेकेंड। ये कैसे होता है, इनएडुकेट ब्रीस्ट फीडिंग डिक्रीज, इनएडुकेट अगर जितनी सफिशियंट है उतनी ब्रीस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज इंटेस्टाइनल एक्टिविटी, तो लेस क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, तो क्या हो जाएगा, ब्रीस्ट फीडिंग जॉन्डिस। आपको मैंने नॉर्मल प्रोसेस में बताया था, इंटेस्टाइनल में जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, वो प्रोसेस बताई थी, तो वो कम हो जाएगी किसके कारण, इनएडुकेट ब्रीस्ट फीडिंग के कारण। और क्या हो जाएगा फिर, लेस एक्सक्रेशन बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का पूरा एक्सक्रेशन नहीं हो पाएगा स्टूल के द्वारा, यूरोबिलिकुलोजन और स्टेकोबिलिकुलोजन, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रीस्ट फीडिंग जॉन्डिस। तो ये जॉन्डिस के टाइप थे, हमने पढ़ लिया, पहले फिजियोलॉजिकल, फिर पैथोलॉजिकल, फिर अदर टाइप में ब्रीस्ट मिल्क जॉन्डिस, और सेकंड ब्रीस्ट फीडिंग जॉन्डिस। और डाउन कर लो आप। अब इसके कोज पढ़ेंगे, जॉन्डिस किस कारण हो रहा है, पहले टाइप देखे थे हमने, अब इसके कोज, जेनेटिक कोज वो देखेंगे, कॉजेज जेनेटिक कोज। पहला है गिलबर्ट सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम इसमें क्या होता है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूडीपी जीटी, यूरिडीन डाइफास्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके क्या क्या होगा, यूडीपीजीआई क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है, तो ये एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जॉन्डिस कंडीशन ओके हो जाएगी, तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम। इसमें कंफ्यूज मत होना, जी गिलबर्ट यूडीपीजीआई किसकी एक्टिविटी, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम की। फिर सेकंड है क्रिगलर नजर सिंड्रोम, जेनेटिक कोज पढ़ रहे हैं, सेकंड क्रिगलर नजर सिंड्रोम, क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम की,
जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। यूडीपीजीआई क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, और उसकी एक्टिविटी कम हो गई तो वो वर्क पूरा फंक्शन नहीं कर पाएगा जो वर्क है उसका, तो उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिडिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, यू अनकॉन्जुगेटेड लिख के देता हूँ, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। तो ये पहला पढ़ा हमने गिलबर्ट सिंड्रोम, जेनेटिक कोड चल रहे हैं, सेकंड क्रीगल लजार सिंड्रोम। दोनों में किसकी एक्टिविटी कम हो गई, यूडीपीजीआई, यूडीपीजीटी, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम की। अब थर्ड है डबिन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। पहला पढ़ा हमने गिलबर्ट सिंड्रोम, उसमें क्या बढ़ा था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा था। फिर सेकंड क्रीगल नजार सिंड्रोम, उसमें क्या बढ़ा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा था। लेकिन डबिन जॉनसन सिंड्रोम में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होगा, किसके कारण, डेफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन इन द लीवर। ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किसके कारण, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एमआरपी मल्टीपल ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन। ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके कारण डबिन जॉनसन सिंड्रोम होगा। फिर फोर्थ है रोटार सिंड्रोम। रोटार सिंड्रोम में क्या होता है, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, किसके कारण, फोर्थ है रोटार सिंड्रोम। इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड लेवल, मतलब आप हमने पढ़ा पूरा, पहले गिलबर्ट सिंड्रोम, फिर क्रिगलर नजर सिंड्रोम, फिर डबिन जॉनसन सिंड्रोम। डबिन जॉनसन सिंड्रोम में ही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रहा है, और सभी में किसका, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये ध्यान रख लेना। तो रोटार सिंड्रोम में क्या, किसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इंट्रासेल्युलर कैपेसिटी ऑफ द, डिक्रीज इंट्रासेल्युलर कैपेसिटी ऑफ हिपेटोसाइट सेल, लीवर की हिपेटोसाइट सेल की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये हमने जेनेटिक कोड्स कंप्लीट हुई। दोस्तों अगर आपने अभी तक AK नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो हमने जेनेटिक कोड्स
देखिए पहले हमने देखा गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ द यूडीपी जीटी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफेट। इसका क्या काम होता है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करना। तो इसकी एक्टिविटी कम हो रही है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड में हमने पढ़ा किगर नजार सिंड्रोम। इसमें भी यूडीपी जीआई की एक्टिविटी, यूडीपी जीटी की एक्टिविटी कम हो रही है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। फिर हमने देखा रोटार सिंड्रोम। रोटार सिंड्रोम में भी इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, किसके कारण, इंक्रीज इंटरसेल्युलर कैपेसिटी ऑफ द हिपेटोसाइट सेल। और डबिन जॉनसन सिंड्रोम देखा हम लास्ट में। इसमें क्या होता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, और ये इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रहा है, किसमें, डबिन जॉनसन सिंड्रोम में। किसके कारण, डेफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन इन द लीवर। तो ये हमने जेनेटिक कोर्स कंप्लीट हुई। फिर हम इसके साइन सिम्टम देखेंगे। तो साइन सिम्टम अगली हेडिंग है। साइन सिम्टम, साइन सिम्टम में येलो डिस्कलराइजेशन, डिस्कलराइजेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो बिलिरुबिन लेवल भी इंक्रीज होता है, पहले अपने एक्सट्रीमिटीज में होगा, हेड में हुआ, हेड से नेक में, नेक में अम्बलाइकस रीजन, इसमें बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो वो पॉइंट वाइज लिख लो आप। पहले हमने देखा कहाँ पर, स्क्लेरा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्क्लेरा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें 5 mg पर डीएल बिलिरुबिन लेवल। फिर नेक रीजन, नेक में बिलिरुबिन लेवल देखेंगे। फिर बिलिरुबिन लेवल 12 mg पर डीएल। जैसे जैसे लोड सारे पार्टों में बढ़ रहा है बिलिरुबिन लेवल। फिर लोअर अम्बलाइकस रीजन, पर डीएल। फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज, फिर एक्सट्रीमिटीज 20 mg पर डीएल। नोट डाउन कर लो। फिर अगला साइन सिम्टम है येलो डिस्कलाइजेशन, देख लिया किस प्रकार से बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो भी देख लिया। अब डार्क, अगला साइन सिम्टम है डार्क कलर यूरिन, क्ले कलर स्टूल। डार्क कलर का यूरिन पास आउट करेगा और क्ले कलर स्टूल। और अगर बिलिरुबिन लेवल, नोट डाल लो एक, अगर बिलिरुबिन लेवल कितना 20 mg पर डीएल से मोर देन होता है, इससे ज़्यादा होता है, तो बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। इफ, नोट डाल के लिख लो, इफ बिलिरुबिन लेवल 20 mg पर डीएल, मोर देन 20 mg पर डीएल, if bilirubin level more than 20 mg per dl, it cross BBB blood brain barrier।
ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इससे क्या होगा, परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन। और इस कंडीशन परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन पार्ट को क्या बोलते हैं, कर्निक टेरस। नोट डाउन कर लो अच्छे से, करनी है नहीं टेरस। फिर अब इसके साइन सिम्टम देख लिया, अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इवैल्यूएशन तो कैसे डायग्नोसिस करेंगे जॉन्डिस है या नहीं है, तो टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल लेंगे उसका, टोटल बेबी का टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल, फिर पता लगा लेंगे कितना बढ़ रहा है, किस टाइप का है, फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है। तो ये डायग्नोसिस हो गया। अब मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस। एक ड्रग आती है कौन सी, जिसको ड्रग्स ऑफ चॉइस जॉन्डिस बोला जाता है, फिनो बार्बिटोन। फिनो बार्बिटोन क्या करती है ये, तो ये इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लिसरीन ट्रांसफरेज एंजाइम, शॉर्ट में बोल सकते हो यूडीपीजीटी। इसकी एक्टिविटी को बढ़ाती है। ये क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो अनकॉन्जुगेटेड टॉक्सिक होता है वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जॉन्डिस की कंडीशन ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर पेशेंट ड्रग्स से भी ठीक नहीं हो रहा तो उसको फोटोथेरेपी देंगे। तो फोटोथेरेपी क्या करते हैं, इसमें बिलिरुबिन लेवल को बॉडी से एक्सक्रेट किया जाता है, एक्सक्रेशन, तो फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी एक्सक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन लेवल, फोटोथेरेपी की मदद से बिलिरुबिन लेवल को एक्सक्रेट किया जाता है। फोटोथेरेपी में क्या होता है, इसमें 6 लाइट होती है, 6 लाइट्स, जिसमें 4 लाइट 2 लाइट 2 लाइट क्या यूज लेते हैं, टू यूज फॉर ऑब्जर्वेशन। ये 2 लाइट कौन सी होती है, व्हाइट कलर की होती है, 2 व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का क्या यूज करते हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में, फोटोथेरेपी में व्हाइट लाइट का क्या यूज होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए। और ब्लू लाइट कितनी होती है ये भी याद रखना, 4 ब्लू लाइट। इनको क्या करते हैं, यूज फॉर बिलिरुबिन को एक्सक्रेशन, यूज फॉर एक्सक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन।
तो फोटोथेरेपी की यूज किया जाता है एक्सक्रेशन ऑफ द बिलिरुबिन। इसमें 6 लाइट होती है, 4 तो ब्लू होती है, उनको क्या करते हैं यूज करते हैं एक्सक्रेशन ऑफ द बिलिरुबिन, और 2 लाइट्स को ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये फोटोथेरेपी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस कितनी रखेंगे, लाइट की वेव कितनी रखेंगे, वेव कितनी देंगे, बेबी के लिए डेंजरस होगी या नहीं होगी। डिस्टेंस बिटवीन बेबी एंड लाइट कितना डिस्टेंस होगा, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। और वेव लेंथ कितनी लेंथ होगी वेव की, 6 to 40 90 नैनोमीटर। नोट डाउन कर लो। अब किस प्रिंसिपल पर काम करती है फोटोथेरेपी, तो वो देखेंगे। तो ये फोटोथेरेपी क्या करती है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन करती है। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, आइसोमर पहले पढ़ा होगा, आइसोमर किसी सब्सटेंस की सेम कॉपी बनाना। तो बिलिरुबिन को कन्वर्ट किया जाता है आइसोमर, बिलिरुबिन का आइसोमर बना के उसको बॉडी से पास आउट किया जाता है, एक्सक्रेट किया जाता है। और सेकंड है फोटो ऑक्सीडेशन, कि बिलिरुबिन है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन करके फिर बॉडी से पास आउट किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोथेरेपी। ये प्रिंसिपल काम आएगा, PAL, ये तो एप्लीकेशन लिखने में काम आता है। फोटोथेरेपी कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे। प्रिंसिपल ऑफ फोटोथेरेपी, 2 टाइप्स के प्रिंसिपल होते हैं। पहला है आइसोमराइजेशन और सेकंड फोटोथेरेपी ऑक्सीडेशन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन और सेकंड फोटो ऑक्सीडेशन। टू लाइट की मदद से क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन, टू लाइट ब्रेक डाउन ऑफ बिलिरुबिन का ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये फोटोथेरेपी कंप्लीट। अगर पहले तो मैनेजमेंट में ड्रग्स देंगे, फिनोबार्बिटोन, अगर फिनोबार्बिटोन क्या करता है, UDPGI-GT की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अगर उससे भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ फिर फोटोथेरेपी, और फोटोथेरेपी से भी नहीं हो रहा फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। ये इसका मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। अब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स क्या क्या प्रोवाइड करेगी फोटोथेरेपी से पहले या जॉन्डिस वाले पेशेंट से। तो अगला टॉपिक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, expose the patient the all body, पूरी बॉडी को एक्सपोज किया जाएगा। एक्सपेक्ट किनको छोड़ के, आई एंड जेनाइटल ऑर्गन को। तो आई को किसके द्वारा कवर किया जाएगा, आई इज कवर
आई शील्ड या आई पैचेज। और जेनेटल ऑर्गन को जेनेटल ऑर्गन कवर डायपर। जेनेटल ऑर्गन को किसके द्वारा कवर किया जाएगा? डायपर के द्वारा। एवरी 2 आवर चेक टेम्परेचर एंड एवरी 2 आवर चेक पोजीशन भी चेक करनी। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट जॉन्डिस वाला। और इसके एक कॉम्प्लिकेशन भी देख लो आप, कभी कभी जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन है वो भी बता देता हूँ। वैसे तो कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लिकेशन जॉन्डिस का क्या होता है? ब्रून्स बेबी सिंड्रोम, और एक हाइपोवोलेमिया। ब्रून्स बेबी सिंड्रोम क्या होता है? डार्क ग्रे पिगमेंट हो जाता है स्किन में, डार्क ग्रे कलर पिगमेंट, डार्क ग्रे कलर पिगमेंट इन स्किन। तो इसके कॉम्प्लिकेशन है जॉन्डिस के। तो आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।